Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9 biology class. 9 biology बेटा चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है. ठीक है, इसके 3-4 जो लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर में बेटा हमने जो ह्यूमन की जो फूड है उसके मेजर जो कंपोनेंट्स हैं हमने वो देखने हैं. कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड. ठीक है, अब बेटा देखें कि जो हम फूड खाते हैं उसमें डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. लाइक उसमें प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं. ठीक है, इसके अलावा वाटर, न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएं तो कितनी एनर्जी मिलती है, अगर प्रोटीन्स खाएं तो कितनी एनर्जी मिलती है, अगर फैट्स खाएं तो कितनी एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में हम यही सबको क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पेज नंबर है आपके पास 143, पेज है आपके पास 143 और जो टॉपिक बेटा हमें डिस्कस करना है वो है आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड. कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड. ठीक है, हमने जो ह्यूमन फूड है उसके कंपोनेंट्स, उसके जो पार्ट्स हैं वो देखने हैं. ठीक है, अब बेटा देखेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल, ह्यूमन एंड अदर एनिमल इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्लांट्स. अब देखें कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो फूड है वो क्या सिंपल है. ग्लूकोज जो अपनी वो बॉडी में बनाते हैं सिंपली उसी को ही क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं. ठीक है, कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इन प्लांट्स आर सिंपल एंड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इन एनिमल्स आर द कॉम्प्लेक्स. ये पहली बात आ गई आपके पास कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इन ह्यूमंस and other animals are complex as compared to plants. ठीक है, जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है बेटा फूड के हवाले से वो सिंपल है, लेकिन जो एनिमल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं. इनको डिफरेंट तरह की फूड चाहिए जिससे डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. क्लियर हो गया. चलें, अब अगर ह्यूमन की बात करें, न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय ह्यूमन. अब ह्यूमन फूड में कौन कौन सी बेटा आपके पास जो चीजें हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, यहाँ जो उनकी बॉडी में जिनकी जरूरत होती है वो क्या क्या आपके पास. सबसे पहले है बेटा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स. चलिए वन बाय वन देखते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड. फिर आपके पास फैट्स, ठीक है, फिर आपके पास आएगा जी न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, इसके बाद आएगा जी आपके पास वाटर. ठीक है, इसी तरह से मिनरल्स, मिनरल्स के साथ साथ बेटा आपके पास विटामिन्स. ठीक है, और इसके अलावा बेटा जी मेंशन किया गया है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर. ठीक है, यहाँ पे आप न्यूट्रिएंट भी लिखते हैं. ये बेटा जो सारी की सारी चीजें हैं ये क्या होती हैं, रिक्वायर होती हैं प्लांट की फूड में. क्लियर हो गया कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड. उसने हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स या फैट्स आप कह सकते हो, न्यूक्लिक एसिड्स, वाटर, मिनरल एंड दी विटामिन एंड मिनरल्स. क्लियर हो गया. चलें, इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या हैं और उनसे कितनी एनर्जी जो है आप हासिल करते हो और वो किन किन प्लांट से, किन किन एनिमल से, कहाँ से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हम हासिल कर सकते हैं. क्लियर. चलें, सबसे पहले देखते हैं आपके पास जी कार्बोहाइड्रेट्स.
हाइड्रेट्स। चलें, अब बेटा जो ह्यूमन की फूड का मेजर कंपोनेंट है, मतलब जो ज्यादातर फूड हम खाते हैं वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। पहली बात ये आपने याद रखनी है, कार्बोहाइड्रेट आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल एनिमल। ठीक है, पहली बात आ गई यहाँ पे आपके पास, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एमसीक्यू में अगर पूछा जाए व्हाट आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द एनिमल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तो आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? चलें जी, अब बेटा अबाउट हाफ to 2/3 of the total calories every animal consumes daily are from the carbohydrate। अब देखें, जितनी भी कैलोरीज, जितनी भी एनर्जी एक एनिमल एक दिन में इस्तेमाल करता है उसका बेटा या तो हाफ, ठीक है, 1/2 से कहते हैं, या उसका बेटा 2/3। ठीक है, वो किस पे मुश्तमिल होता है? कार्बोहाइड्रेट्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे। क्लियर? चलें, मतलब कि जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे ने दिन में जो 3 कैलोरीज हैं वो यूज की हैं पूरी, उनमें से जो 2 होंगी वो किससे आई होंगी? कार्बोहाइड्रेट से। तो मेजर सोर्स क्या हुआ आपके पास? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब जो कॉमन मोस्ट जो ऑफन यूज ग्लूकोज है आपके, जो कार्बोहाइड्रेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं। ये एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। एग्जांपल में बेटा अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले मोस्ट ऑफन यूज या जो मोस्ट कॉमन है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, वो है ग्लूकोज। ठीक है, वो क्या है? ग्लूकोज 36H12O6। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपके पास जो दूसरे हैं माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ये भी कहा जा सकता है राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 5 कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेटा कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्लियर हो गया? चलेंगे, अब बेटा ये इनमें कितनी एनर्जी होती है? ठीक है, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट कंटेन 0 किलो कैलोरीज पर ग्राम। अगर हमेशा इनकी एनर्जी की बात करें तो इनमें कितनी एनर्जी होती है? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन, कितनी एनर्जी होती है इसमें? 4 किलो कैलोरीज, 4 किलो कैलोरीज। क्लियर हो गया? चलें, ये भी बात आ गई कि इसमें कितनी एनर्जी होती है? 4 किलो कैलोरी। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, अब आते हैं इनके सोर्सेज पे। इनके आपके पास सोर्सेज क्या क्या हैं, कहां से हम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हासिल कर सकते हैं। इनके सोर्सेज की बात करें बेटा तो आते हैं आपके पास फूड लाइक ब्रेड। ठीक है, ब्रेड आ गया सबसे पहले आपके पास। ठीक है, ब्रेड के साथ साथ यहाँ पे पास्तास, बीन्स, पोटैटोस, पास्तास, बीन्स, पोटैटोस, ग्रेन। ठीक है, और इसके अलावा बेटा आएगा राइस एंड सीरियल्स, राइस एंड सीरियल्स। ठीक है, तो बेटा ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये हम जो है कहां से लेते हैं? ब्रेड, पास्ता, बीन, पोटैटोस, ग्रान, राइस, सीरियल्स, ये सारी की सारी चीजें आपके पास क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्लियर? 3 चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और जो मोस्टली हम कंज्यूम करते हैं फूड बेटा वो भी आपके पास किस पे मुश्तमिल होती है? कार्बोहाइड्रेट्स पे। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन है आपके पास वो है ग्लूकोज, इसके अलावा माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च,
ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये भी क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एमसीक्यूज के लिए आपसे एनर्जी पूछी जा सकती है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिलती है हमें, तो वो है 4 किलो कैलोरीज। क्लियर हो गया। चलिए ये आ गया हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। अब आते हैं आपके पास जो दूसरा मेजर कंपोनेंट है फूड का, लिपिड्स। लिपिड्स पे आते हैं कि लिपिड्स आपके पास किस तरह से, उनके क्या क्या कंपोनेंट हैं, ठीक है, और उनके सोर्सेज क्या हैं, और उनसे जो कितनी एनर्जी आपके पास बेटा जी वो यूज 1 ग्राम से कितनी एनर्जी हमें मिलती है। क्लियर। आते हैं लिपिड्स। पहली बात तो कि लिपिड्स हैं क्या, ये लिपिड है बेटा आपके पास इन फूड कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स बाउंडेड टू ग्लिसरॉल। कंपोजिशन आ गई सबसे पहले। कंपोजिशन की अगर बात करें इसमें दो चीजें आपके पास, फैटी एसिड्स बाउंडेड टू ग्लिसरॉल। ठीक है, दो पार्ट्स हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इधर मिलकर क्या बने होते हैं आपके पास, लिपिड्स बने होते हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं इनकी दो टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, और दूसरी तरफ आते हैं आपके पास अनसैचुरेटेड। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल्स दे, इनकी जो डेफिनेशन देखते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, हैव all their carbon atoms bounded to हाइड्रोजन एटम्स। अब देखें अगर जितने भी आपके पास कार्बन हैं वो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सबके सबके कार्बन, ये देखें इनके दरमियान अगर चारों तरफ ये हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे तो इनमें किसी तरह से भी बेटा डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो ऐसे फैट्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स कह देते हैं, ठीक है। मतलब कि ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, नो डबल बॉन्ड, ठीक है, नो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक हो गया। चले इसके अलावा बेटा अगर हम दूसरी तरफ देखें आपके पास अनसैचुरेटेड फैट्स में, वहां पे क्या होता है सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड, ठीक है, हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड with other atoms in place of हाइड्रोजन एटम। सिंपली बेटा इनमें क्या होता है, इनमें आपके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो रिप्लेस कर देगा किसको, हाइड्रोजन एटम को। क्लियर हो गया। चलें इसके अलावा बेटा अगर देखें हम, जनरल लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपके पास, लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं बेटा, ये रूम टेम्परेचर पे लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसा बेटा आपके पास घी है, जो घी है वो जितनी भी गर्मी हो वो आपके पास मेल्ट नहीं होता, वो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है कि वो रूम टेम्परेचर पे जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उस पे वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें आपके पास कि जो ऐसे लिपिड्स हैं जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास, उनमें जो है
वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। क्लियर। अब आते हैं बेटा इनकी एग्जांपल पे। एग्जांपल में दी बटर कंटेन 70% अनसैचुरेटेड एंड 30% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। अगर हम बटर की बात करें, बटर कंटेन कितने परसेंट बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड? बटर कंटेन 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड, 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम यही बात करें कि बटर में ही जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कितने होते हैं? 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेटा यहाँ पे होते हैं। क्लियर हो गया। चलें, इसी तरह से बेटा आपके पास सनफ्लावर ऑयल की एग्जांपल दी गई है जिसमें 75% जो हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सनफ्लावर ऑयल कंटेन नियरली 75% अनसैचुरेटेड। सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करें उसमें 75% अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। यही वजह है कि बेटा वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है ऑयल। जो ऑयल है आपके पास वो अनसैचुरेटेड और जो घी है आपके पास वो सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाता है। क्लियर हो गया। चलें, लिपिड्स। अब बेटा लिपिड्स के यूजेस क्या हैं? लिपिड्स की इंपॉर्टेंस क्या है? लिपिड्स के यूजेस क्या हैं आपके पास? तो बेटा ये पहली बात तो ये है कि ये आपके ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं आपकी मेम्ब्रेन्स को बनाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलें यहाँ पे आ जाते हैं इंपॉर्टेंस पे। अगर हम इंपॉर्टेंस को देखें, लिपिड्स की इंपॉर्टेंस को, तो उसके लिए आपके पास आएगा यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स, ठीक है, दी एंड सर्टन हार्मोन। जो आपकी बॉडी की डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनको बनाने में और जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं उनको बनाने में भी बेटा ये जो लिपिड्स हैं ये क्या होते हैं? यूज होते हैं। जब आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि लिपिड की जो लेयर है जिसको माइलिनेटेड शीथ हमने कहा था, तो वो भी जो है आपके पास किससे बनती है? लिपिड से। शीथ ऑफ न्यूरॉन। क्लियर है। चलें, इसके अलावा बेटा यहाँ पे और इसके क्या यूजेस हो सकते हैं आपके पास? लिपिड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्स। हाँ, वही बात आगे कि इनसे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? लिपिड से कितनी होती थी? 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी। लेकिन अगर हम लिपिड की बात करें, 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन 9 किलो कैलोरी एनर्जी। क्लियर है। तो बेटा ज्यादा जो एनर्जी का सोर्स कौन हुए? फैट्स, क्योंकि फैट से कितनी एनर्जी मिलती है? 9 किलो कैलोरी, जबकि आपके पास कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती थी? 4 किलो कैलोरी। अब सोर्सेज पे आ जाते हैं। लास्ट में चीज हमने डिस्कस करनी है इसकी, वो है सोर्सेज के। लिपिड्स के आपके पास सोर्सेज क्या क्या हैं? तो इसके सोर्सेज अगर बात करें तो आपके पास आता है मिल्क, बटर, चीज, एग, मटन। मिल्क, बटर, चीज, मटन, ठीक है। ये जो सारी की सारी चीजें हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड। फिश, मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट। फिश, मस्टर्ड, सूरजमुखी के जो आपके पास बीज होते हैं, मस्टर्ड सीड्स, ठीक है। ये बेटा जो सारी की सारी चीजें हैं ये किसका सोर्स है? लिपिड का। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये शॉर्ट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, और लॉन्ग क्वेश्चन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।